हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो टॉपिक वाइज चलेगी। हमारे जो टॉपिक वाइज लेक्चर चल रहे हैं उसमें हमारा ये सेट नंबर कौन सा चल रहा है, ये 9 चल रहा है। 8 सेट हो चुके हैं, ठीक है। और हमारा ये पेडागोजी सेक्शन चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे पेडागोजी के, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप अपना देखेंगे 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए, लास्ट में बताएंगे कमेंट करके कि 20 में आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हमारा जो क्लास है ये हमारे DSSP, KVS, NBS और सुपर टेट जैसे और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक CTET हुआ आपका, और अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हुए UP टेट और बिहार टेट, हरियाणा टेट, ऐसे ही स्टेट वाइज जो भी टेट होते हैं उनके लिए ये पेडागोजी के लिए इस महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी कि बेनिफिशियल होने वाली है ये वाली क्लास। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा में मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है शिक्षण के लिए आकलन, ऑप्शन बी छात्रों में भेदभाव, ऑप्शन सी छात्रों की रैंकिंग और ऑप्शन डी है बेहतर अंक प्राप्त करना। तो ये हमारे DSSP PRT में पूछा गया था 2018 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? आपका हो जाएगा शिक्षण के लिए आकलन। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके, शिक्षण के लिए आकलन, छात्रों में भेदभाव, छात्रों की रैंकिंग और बेहतर अंक प्राप्त करना। तो क्या है शिक्षा में मूल्यांकन, यानी कि शिक्षा मूल्यांकन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो शिक्षण है उसके आकलन के लिए हमारा मूल्यांकन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे, ठीक है, कि आपने इसका क्या आंसर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए है संप्राप्ति परीक्षण, ऑप्शन बी संचयी अभिलेख, ऑप्शन सी है निदानात्मक अभिलेख और ऑप्शन डी है मानक। ये आपका क्वेश्चन PRT KVS में 2017 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निदानात्मक अभिलेख, यानी कि निदानात्मक के बाद ही आप क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, ठीक है। निदानात्मक के बाद आपका क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की जोड़ी सही है, सही नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और उसका ऑप्शन के हिसाब से सही से आंसर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि पारस्परिक छात्र को मूल्यांकन के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। हमें नेगेटिव ही ढूंढना है, नहीं ढूंढना है इसका मतलब। ऑप्शन बी है सहयोगात्मक पाठ्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया है, ठीक। ऑप्शन सी है सहयोगात्मक चिकित्सा मॉडल पर आधारित है और ऑप्शन डी है पारंपरिक मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में। ये आपका DSSP PRT में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये आपका सही नहीं है मूल्यांकन के हिसाब से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सहयोगात्मक चिकित्सा मॉडल पर आधारित, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुबा और लिंकन 1981 का सुझाव है कि मूल्यांकन 5 प्रकार की जानकारी उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी उस प्रकार की है? 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, फिर आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, ठीक है। मूल्यों के बारे में जानकारी, सेकंड है योग्यता के मानक के बारे में जानकारी, प्रासंगिक मुद्दों के बारे में जानकारी। ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी और डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, या फिर सेकंड और थर्ड सही है। ये आपका DSSP 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल्यों के बारे में जानकारी देता है, ये भी सही है। योग्यता के मानक के बारे में जानकारी देता है, ये भी ठीक है। और प्रासंगिक मुद्दों के बारे में जानकारी देता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है। सीखने में कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कुछ समय के लिए ध्यान न दे पाना, ऑप्शन बी है सामान्य सीखने की प्रेरणा, सी है ऑप्शन संक्षिप्त संकल्पना को समझने में कठिनाई, ऑप्शन डी है समस्या सुलझाने में कमजोर, ठीक है।
ये आपका KBS PRT का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामान्य सीखने में प्रेरणा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य सीखने की प्रेरणा कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक के लिए क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो बताना है आपको। ठीक है, क्लास में अनुशासन बनाए रखना, क्लास में समयनिष्ठ रहना यानी कि समय के अनुसार आना, विद्यार्थियों को कठिनाइयों को दूर करना, या सिर्फ अच्छा वक्ता होना, ये भी हो सकता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो चारों ही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इसमें कौन सा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी। हम जब विद्यार्थियों की कोई शिक्षक कठिनाइयों को दूर करेगा तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आंसर आपका। ये आपका KBS में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मापदंड पर स्वमूल्यांकन निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको। पहला है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, और दूसरा टेंशन तनाव। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो फर्स्ट सही होगा या तो न तो सही फर्स्ट ही है न सेकंड सही है, या केवल सेकंड सही है, या दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका DSSB PRT का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिकारी शिक्षण रेमीडियल टीचिंग का संबंध इस शिक्षण से है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके। ये आपका KBS असिस्टेंट टीचर का जो नर्सरी का पेपर होता है उसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, तो शिक्षार्थियों का समय समय पर परीक्षण, शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति मिटाना, निर्धारित स्कूल अवधि के बाद, या निपुण शिक्षार्थियों को और भी उत्तम बनाने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो शिक्षण प्रक्रिया में रिक्ति है उसको मिटाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अपने विद्यार्थियों की गलतियों का शिक्षकों द्वारा अध्ययन होना चाहिए। वे अक्सर दर्शाते हैं विभेदीय पाठ्यक्रम की ज़रूरत, उसके ज्ञान की मात्रा, जरूरी उपचारिक कौशल, या क्षमता समूहन पथ। ये KBS असिस्टेंट टीचर यानी कि नर्सरी का है क्वेश्चन 2014 का। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जरूरी उपचारिक कौशल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जरूरी उपचारिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है? तो आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताने हैं तीनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है स्वतः मूल्यांकन, सेकंड है समेकित मूल्यांकन, ठीक है, और थर्ड है आपका छात्रों और शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना। ठीक है, तो आपके ये तीनों ही सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तीनों ही राइट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये आपका DSSB PRT में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर DSSB एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो आपके 2 लाइन में या 1 लाइन में सिर्फ ऑप्शन के द्वारा पूछे जाते हैं वो CTET हुआ आपका, जो और भी टेट के एग्ज़ाम हुए और टीचिंग एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो आप कमेंट बताएंगे, आपने इसका क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस आकलन तकनीक का उपयोग प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा सकता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षक की उपस्थिति में ट्यूटोरियल, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय सहकर्मी अवलोकन, चर्चा बहस संगोष्ठी और रोल प्ले, पत्रिका लेखन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चा बहस संगोष्ठी और रोल प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसकी संप्राप्ति वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मदों का प्रयोग करने में नहीं की जा सकती है? विषय वस्तु का व्यापक विस्तार, ऑप्शन बी है समस्या समाधान योग्यता, ऑप्शन सी उच्च कोटि की विश्वसनीयता, और ऑप्शन डी है समंकन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता।
ये आपका TGT KBS में पूछा 2017 क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान योग्यता, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्य असत्य परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ है क्या। आपको बताना है इसका व्यापक प्रतिदर्शन, इसके मदों की वैधता, इसका उच्च नैदानिक मूल्य, इसमें सशुद्धि के माध्यम से अनुमान का विलोपन। ये भी आपका TGT KBS का क्वेश्चन है 2017 का ही। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसका व्यापक प्रतिदर्शन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र का पता लगाने वाली विधि कौन सी है। एक बालक गणित में कमज़ोर है तो उसमें कौन सी विधि द्वारा पता लगा सकते हैं हम। लिखित कार्य द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, उपचारात्मक कार्य द्वारा या निदानात्मक कार्य द्वारा। तो कठिनाइयों का पता लगाने के लिए फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो आपका निदानात्मक कार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये सन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिन्नों का योग पढ़ाते समय अध्यापक ने पाया कि सभी विद्यार्थी निम्नलिखित त्रुटि करते हैं। मतलब ये आपका दिया हुआ है 1/3 + 1/2 = 2/5। इस परिस्थिति में अध्यापक को उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्येक भिन्न के मान को समझाने में बालक की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी है लघुत्तम समावर्तक की संकल्पना को समझने में बालकों की सहायता करनी चाहिए। बच्चों को समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन डी है किसी मदद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बड़े होने पर वह स्वयं समझ जाएंगे। ये आपका PRT का क्वेश्चन है 2013 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उसे LCM की प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि LCM 5 ले रहा है, वो यहाँ 6 लेना चाहिए आपको। ठीक, उसको 6 लेना चाहिए, यहाँ पे 5 ले रहा है। तो उस लघुत्तम समावर्तक की संकल्पना को समझने में बालकों की सहायता करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी के मूल्यांकन में ज़्यादातर विद्यार्थियों को निम्न ग्रेड प्राप्त हुई है। निम्न ग्रेड प्राप्त करने की वजह का कारण जानने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई कसौटी होगी। क्या होगी? निदानात्मक कसौटी, कौशल कसौटी, उपलब्धि कसौटी, योग्यता कसौटी। कौन सी कसौटी होगी? तो आपका निदानात्मक हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति क्या है? अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति क्या है? विद्यार्थियों को दंडित करना, माता पिता को सूचित करना, या अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय करना। ऑप्शन डी है नज़रअंदाज करना। तो क्या हो जाएगा? ये आपका स्पेशल एजुकेटर क्वेश्चन है 2013 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उनका उपाय बताना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी का मूल्य व कीमत मालूम करने की प्रक्रिया क्या है? तो हमें प्रक्रिया का नाम बताना है। परीक्षण है, मापन है, आकलन है, या फिर मूल्यांकन है। तो ये आपका NCERT का जो एग्ज़ाम होता है PRT का, वो उसका है 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर मूल्यांकन ही वो प्रक्रिया है जिससे पता करते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह खुलेआम देखा गया है कि खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक सबको बताना है कि मापन में बहुत ज़्यादा उलझाता है। क्या उलझाता है? शासन, पर्यावरण, अधिगम या मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा मूल्यांकन ही है जो सबसे ज़्यादा उलझाता है। ठीक है, ये आपका PRT KBS में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र का प्रदर्शन का मूल करने की प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन बी है छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है। ऑप्शन सी एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
ये आपका PRT में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन किए और आपने 20 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया वो अपना कमेंट करके बताएंगे कि आपने 20 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, और अगर आपके दोस्त हैं तो उनको आप शेयर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।